दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वीवीयू में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि वीवीएम के यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए और जरूर से जरूर देख के जाइए। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके मेजर पेपर बचे हुए और जो आपका सेमेस्टर बचा है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें यहाँ पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी, के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। इसका उदय किस तरह से हुआ था, इसका विकास किस तरह से हुआ और इसका वैचारिक आधार क्या बना। ये जो पार्टी आई, ठीक है, सत्ता पर आया, इसका वैचारिक आधार क्या रहा था, शुरुआत से इसका आधार क्या रहा था, ठीक है, विचार का आधार क्या रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर शुरुआत जो है आपको इसी तरह से करना जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपको यही आंसर लिख देना है, कुछ नहीं सोचिए, यही आंसर लिख देना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल न केवल सत्ता हासिल करने के साधन है। जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक दल न केवल सत्ता हासिल करने का साधन है, बल्कि समाज में विचार और संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली दलों में से एक है। बीजेपी का उदय, विकास और वैचारिक आधार भारतीय समाज और राजनीति के बदलावों से सीधे जुड़ा है। ये चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर जो भी हम पढ़े वो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम आगे वीडियो में आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ डिटेल में समझ आता जाएगा। समझते इस चीज़ को आगे हम लोग वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी का उदय, अब यहाँ से आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी का उदय किस तरह से हुआ था। पृष्ठभूमि को हम लोग समझ लेते हैं, जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है, शुरुआत कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ, मतलब इसका 1980 में स्थापना किया गया। इससे पहले और भी पार्टी थे जिसका मेल करके इसको बीजेपी बनाया गया है। उस चीज़ को भी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। यह पहले के भारतीय जनसंघ का उत्तराधिकारी था। ये जो जनसंघ पार्टी था पहले का, उसी का ये उत्तराधिकारी था, जो 1951 में बनाया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, तब भी आप वही लिखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे 1951 में स्थापित किया गया था, 1951 में ये जो जनसंघ है इसको स्थापित किया गया था एक पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ। ठीक है, कहा जा रहा है कि जनसंघ का उद्देश्य भारतीय समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। ये जो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, ये क्या था, एक पार्टी था उस टाइम 1951 के समय में, और ये इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ और अन्य दलों ने मिलकर जनता दल बनाया, लेकिन इसके विघटन के बाद बीजेपी अस्तित्व में आई। 1977 में जब इंदिरा गांधी का समय चला था तब आपातकाल लागू किया गया था, और उसी के टाइम में ये जो भारतीय जनसंघ है और जो अन्य दल थे वो दोनों मिल करके जनता दल बनाया गया। ठीक है, जनता दल का निर्माण किया गया, और जब जनता दल विघटित हुआ, मतलब उसका टूटना शुरू हुआ, तब जाकर के ये बीजेपी अस्तित्व में आया था, तब जाकर के एक पार्टी बना बीजेपी 1980 में। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक पृष्ठभूमि है कि प्रारंभ में बीजेपी किस तरह से बनना शुरू हुआ था। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक चुनौती और संघर्ष। जो प्रारंभ हुआ था इसका, तो उस टाइम इसमें क्या चुनौती रहा था और क्या क्या संघर्ष देखने को मिला। शुरुआती वर्षों में बीजेपी की लोकप्रियता सीमित थी। जब इसका शुरुआत किया गया था बीजेपी, तब ये मात्र 2 सीट जीत पाया था। ठीक है, लेकिन बाद में ये 80 प्लस सीट जीता, फिर 120 प्लस सीट जीता, और आज देखेंगे आप लोग कि इसका पूर्ण बहुमत का सरकार है। वही कहा जा रहा है कि शुरुआती वर्षों में बीजेपी की लोकप्रियता सीमित थी। इसके मुख्य समर्थन आधार थे हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय विचार। इसका जो मुख्य समर्थन आधार था वो था हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विचार। पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और व्यापक सामाजिक अभियान शुरू करने पड़े। कई सारे अभियान भी शुरू किए गए थे, जैसे कि राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो उससे इनको जनसंपर्क मिला, लोग इससे जुड़े। इसे जनता तक पहुंचाने में संघ परिवार और स्थानीय संगठन मददगार साबित हुए, और इसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो संघ परिवार है वो और स्थानीय संगठन मददगार साबित हुए। आगे देख लेते हैं संगठन और आधार का निर्माण। संगठन और आधार का निर्माण। ठीक है, बीजेपी ने देश भर में जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन मजबूत किया। देश भर में जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया है, जिस तरह से कांग्रेस ने किया है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और जो राष्ट्रीय स्तर है वहाँ तक पहुँचाया है। तो उसी तरह से बीजेपी ने भी देश भर में जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन मजबूत किया। इसके माध्यम से ग्रास रूट स्तर पर
पार्टी की पकड़ बनी और धीरे धीरे यह राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगी। मतलब बिल्कुल जड़ से, ठीक है, बिल्कुल निम्न स्तर से पार्टी का पकड़ बना और धीरे धीरे जाकर के राष्ट्रीय राजनीति पर यह उभरने लगा। आरंभिक समय में छोटे स्तर की चुनावी सफलता ने इसे धीरे धीरे प्रमुख दल के रूप में स्थापित किया। आरंभिक समय में छोटे स्तर की चुनावी सफलता, जब छोटे स्तर पर चुनावी सफलता इनको हासिल हुआ, पहले 2 सीट मिला, फिर उन्होंने कुछ मॉडल तैयार किया, जैसे गुजरात मॉडल को आप देख सकते हैं। गुजरात में इतना विकास किया कि लोग इनको जानने लगे, बीजेपी क्या है वो उसको जानने लगे। और इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ऐसा काम किया था जिसके कारण बीजेपी सुर्खियों में आने लगा, ठीक है, बीजेपी को लोग जानने लगे थे। और बाद में आज क्या परिणाम है आप देख सकते हैं खुद ही, प्रमुख दल के रूप में स्थापित इसको किया गया। तो ये कुछ इसकी प्रारंभिक कठिनाइयां और प्रारंभिक किस तरह से इसका शुरुआत हुआ था, बीजेपी किस तरह से उदय हुआ था, उसके बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का विकास, कि भारतीय जनता पार्टी का विकास किस तरह से हुआ था। कहा जा रहा है कि संगठनात्मक विस्तार। कांग्रेस का आप देखे होंगे, कांग्रेस के बारे में जब आपको बताया, वहां पर आप देखेंगे कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, मतलब छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक उसका संगठन विस्तार था। उसी तरह से बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी ने पूरे भारत में सशक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार किया, राज्य और जिले में कार्यालय खोले गए, सदस्यता अभियान चलाए गए और युवाओं एवं महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है उसी तरह से बीजेपी का भी चलाया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस का भी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या फिर कह सकते हैं गांव स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सदस्य हैं, ऑफिस है, ठीक है, उस तरह से कार्यालय खोले गए, उसी तरह से इसमें भी किया गया है। इससे पार्टी के ग्रास रूट संपर्क में सुधार हुआ और जनता तक पार्टी की नीतियां और संदेश पहुंच पाया, और जनता तक पार्टी का जो नीति और संदेश वो पहुंच पाया, ठीक है, मतलब एकदम जमीनी स्तर से पहुंचाया गया, जहां पर लोग हैं वहां तक पहुंचाया गया चीज़ों को। खास लिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है चुनावी सफलता और रणनीति। चुनावी सफलता और रणनीति 1989 और 90 के दशक में बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी प्रभाव डाला। 1989-90 के दशक में बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी प्रभाव डाला। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिला था। जब राम जन्मभूमि आंदोलन किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, उसके नेतृत्व में, तब इनको जो कह सकते हैं कि जनसंपर्क बहुत ही ज़्यादा मिला था, लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े थे। 1991-98 के बीच में पार्टी ने कई राज्यों में चुनावी सफलता प्राप्त की, और इस समय के बीच में जो पार्टी है बीजेपी, उसने कई राज्यों में अपनी चुनावी सफलता प्राप्त की, कई सारे सीटों को जीता, और 1998 में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में सक्षम हुई, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, ठीक है। तो इस तरह से इनका शुरुआत हुआ था, विकास होने लगा था। तीसरा पॉइंट लिखा है गठबंधन, राजनीति और राष्ट्रीय विस्तार। गठबंधन, राजनीति और राष्ट्रीय विस्तार। बीजेपी ने छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता की पहुंच और प्रभाव बढ़ाया। इसे केंद्र और राज्यों में अस्थायी सत्ता बनाने का माध्यम माना गया। इसको केंद्र और राज्यों में अस्थायी सत्ता बनाने का माध्यम माना गया। लोग जब जीत नहीं पाते अकेले तो उसके साथ क्या होता है, गठबंधन कर लेते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। यह रणनीति बीजेपी को अकेले मुकाबला करने से ज़्यादा प्रभावी बनाती है। और ये जो गठबंधन वाला रणनीति था वो बीजेपी को अकेले मुकाबला करने से ज़्यादा प्रभावी बनाया, ताकि जो 2-3 दल हैं वो मिल करके लड़े और जो एक पुराना पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ कंपटीशन कर पाए। चौथे पॉइंट को हम समझते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का विकास किया गया। बीजेपी ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित किया। कई सारे संगठन, जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, उसके साथ संपर्क स्थापित किया। संघ परिवार, विद्यार्थी संगठन जिसको बोलते हैं ABVP, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और महिला संगठन, राष्ट्रीय सेविका समिति, ठीक है, के माध्यम से पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी पहुंच बनाई। इनके माध्यम से ये जो पार्टी है बीजेपी, इसने समाज के विभिन्न वर्गों में अपना पहुंच बनाया। यह विस्तार पार्टी के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। हम आपको पहले भी कांग्रेस वाला जब हम पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे, जब लोग अलग अलग संगठन के साथ संपर्क करते हैं, जब अलग अलग संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो संगठन होता है वो जनों से पहुंचाने का, मतलब जो लोग हैं देश के, क्षेत्र के, उनसे संपर्क कराने का काम करता है, सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, जो पार्टी और जनता के बीच में एक पुल का काम करता है। इसलिए कोई भी जो बड़ा पार्टी वो किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहता है, सभी संगठनों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, किसी न किसी संगठन से जुड़ा रहता है, ताकि जब चुनाव का समय आए तो उन संगठनों को आधार मानकर सीधा सीधा हम लोग लोगों के पास पहुंच सकें, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार क्या रहा था, ये किन आधारों पर बना है? तो पहला हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका जो आधार है वो हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। बीजेपी का वैचारिक आधार हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। पार्टी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करना है।
पार्टी का जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति का, सभ्यता और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करना है। जो भी भारत का संस्कृति है, पहचान है, इसका जो सभ्यता है उसको सुदृढ़ करना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। और ये जो एकता है, राष्ट्रीय एकता है, वही सांस्कृतिक पुनरुत्थान को, सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। तो पहला इसका विचार ये था, हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दूसरा है हमारा आर्थिक नीतियाँ और उदारीकरण। आर्थिक नीतियाँ और उदारीकरण। बीजेपी आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। बीजेपी जो आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण मतलब होता है दयालुता दिखाना, ठीक है, बढ़िया करना। तो बीजेपी आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। पार्टी विकास, औद्योगिकरण, उद्यमिता और व्यापारिक सुधारों को बढ़ावा देती है। इसका लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। जो ये विश्व के साथ कम्पीट कर सके, इसके लिए तैयार करने का इसका उद्देश्य है, विचार है, ठीक है। तीसरा जो इसका विचार है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति। राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के बारे में इसका विचार। राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या उनका सोच है। जब वो लोग जारी करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादा करते हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब कुछ लिखा गया है। यह दल कूटनीति और सुरक्षा नीति को मजबूत बनाने पर जोर देता है। यह जो दल है वो कूटनीति और सुरक्षा की नीति पर मजबूत बनाने पर जोर देता है। पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान और चीन में संबंध कठोर और सक्रिय नीति अपनाने का पक्षधर है ये। जैसे कि पड़ोसी देश है उसके साथ, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर चीन है, उसके साथ संबंध में कठोर और सक्रिय नीति अपनाने में ये पक्षधर दिखाता है। चौथा जो इसका विचार है वह संघ परिवार और संगठनात्मक समर्थन। संघ परिवार और संगठनात्मक समर्थन। बीजेपी का संगठन और वैचारिक दिशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित है। संघ परिवार का नेटवर्क और प्रशिक्षण बीजेपी को ग्रास रूट्स स्तर पर मजबूत बनाता है, मतलब एकदम जमीनी स्तर पर मजबूत बनाता है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अनुशासित एवं संगठित करता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अनुशासित और संगठित करता है, ठीक है। पांचवा जो इसका विचार है वो है सामाजिक सुधार और जन कल्याण। सामाजिक सुधार और जन जागरण। सामाजिक सुधार और जन जागरण। बीजेपी समाज में सामाजिक सुधार, जन जागरण और शिक्षा पर जोर देती है। यह दल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर ध्यान देती है। इन सब चीज़ों पर यह ध्यान देता है, इसलिए कहा जा रहा है सामाजिक सुधार और जन जागरण का ये काम करता है। इस तरह से हम लोग कांग्रेस को जान लिए थे और बीजेपी को समझ लिए। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उदय और विकास संगठनात्मक मजबूती, सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक रणनीति का परिणाम है। इसका वैचारिक आधार हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, आर्थिक विचार, सुरक्षा और संघ परिवार के समर्थन पर आधारित है। बीजेपी ने अपने नीतियों और सामाजिक अभियान के माध्यम से भारतीय राजनीति में अस्थायी प्रभाव बनाया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक था, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता है, कोई नहीं करवाता। हम जो क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं आप देखेंगे यूट्यूब में इस तरह का क्वेश्चन आंसर मिलेगा भी नहीं आपको। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।